श्रीविद्याय श्री ओम नमः श्रीविद्या ओम जय 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 नमस्तु 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 मंगलम भगवान वीरो मंगलम मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनमस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं राम सर्वधर्मवरणं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्ते वर्धमानाय निर्धूतकलेनाग्ने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाते। अष्टमथ त्याग की चर्चा में चल रही थी। जिनके दर्शन की विशुद्धता होती है उन्हें 8 प्रकार का मद नहीं होता, जिसमें अपन ने जाति मत, कुल मद और ऐश्वर्य मत की चर्चा की। आज यहाँ रूप मत त्याग की चर्चा करते हैं। रूप का मद नहीं करो, यह विनाशिक पुद्गल का रूप आत्मा का स्वरूप नहीं है, विनाशिक है, क्षण क्षण में नष्ट हो जाता है। इस रूप को रोग, वियोग, दारिद्र्य, वृद्धावस्था महाकुरूप कर देती है, कर देगी। ऐसे हाड़ चाम के रूप में रागी होकर मद करना बहुत अनर्थ है। इस आत्मा का रूप तो केवल ज्ञान है, जिसमें लोक अलोक सभी पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। इसलिए चमड़ी के में अपनापन छोड़कर अपने त्रिकाली अविनाशी ज्ञान स्वरूप में अपनापन करो। सदाशिवदास जी ने बहुत ही उत्कृष्ट बात इसके अंदर कही है कि भाई रूप का मद नहीं करो, क्योंकि ये रूप जो है ये पुद्गल का रूप है, आत्मा का नहीं है और विनाशिक है ना। जो चेहरा दिख रहा है, जो शरीर की अवस्था दिख रही है, ये तो पौद्गलिक है। हमें आत्मा और अनात्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम इन्हें अपना मान रहे कि ये रूप मेरा है। देखो मैं कितना सुंदर दिखता हूँ, कितना अच्छा दिखता हूँ, कि ये रूप हमारा नहीं है, ये तो पुद्गल का है और कर्म के अनुसार चलता है। संसार में तो अनेक अनेक जीव अनेक अनेक शरीर को धारण किए हुए हैं। अगर अपने चाहने से ही शरीर मिलता तो सब सुंदर ही होते, असुंदर क्यों होते। और जन्म लिया जब सुंदर था और बाद में कोई रोग आदि आ गया, असुंदर हो गया। बुढ़ापा आ गया, असुंदर हो गया। कोई रोग ऐसा आ जाए, लकवा आदि आ जाए, तो चेहरा ही टेढ़ा हो जाए, क्या करें। संसार में तो ऐसे ही दिखता है क्या।
और हमको न तो उद्गल का विश्वास न कर्म के उदय का विश्वास। हम तो मानते हैं कि ये जो रूप मिला है ये मेरा ही है, इसलिए ये कैसे सुंदर बना रहे इसमें ही हम पूरा अपना उपयोग लगाते हैं, और अनुकूल दिखे तो अभिमान करने लग जाते हैं, और प्रतिकूल दिखे तो हीन होने लग जाते हैं। जिनको अपनी सुंदरता पे बहुत नाज होता है ना, नाज यानी अभिमान, और कर्म योग से शरीर में कोई रोग आके असुंदर आ जाए तो फिर वो लोगों को अपना चेहरा भी दिखाना पसंद नहीं करते। क्या 1994 की बात है, मुंबई में जब हम हमारे साले जी की तबीयत को लेके गए थे, अस्पताल में एडमिट हुए थे। जिस धर्मशाला में हम ठहरे थे, सुखानंद की धर्मशाला में, वहाँ एक यंग लड़की 20-21 साल की, अच्छी सुंदर थी। मैंने सुंदर नहीं देखी, उसके पिताजी ने मुझे फोटो दिखाया, लेकिन उसके नाक में एक फुंसी हो गई और वो फुंसी ने रूप ले लिया कैंसर का। कितना ऐसा पूरा चेहरा उसका बिगड़ गया। वो अपना मुंह ही किसी को नहीं दिखाया। हम तो 8 दिन रहे वहाँ पर, एक बार भी उसका मुंह नहीं देखा। उसकी रतलाम की थी, घास गुजार की, दर्जी समाज की थी। तो पता लगा कि रतलाम के बढ़ने गए तो बोलना चाह रहा हूँ, उन्होंने बताया। फिर उसका फोटो दिखाया, फोटो इतना सुंदर था, लेकिन क्या करें, उदय अवस्था ऐसी आके खड़ी हो गई कि, और मेरे ख्याल से मुश्किल से 2-3 महीने ही वो जी पाई, उसके बाद वो चली। तो कह दे कि ये शरीर की सौंदर्यता कब बिगड़ जाए किसे पता, लकवा आ जाए, बोलते बोलते रह जाए, कोई ऑपरेशन हो जाए, आधा चेहरा बिगड़ जाए क्या। इसलिए ज्ञानी तो इन्हें पुद्गल कृत जान कर इसमें अभिमान भी नहीं करते हैं, और रूप बिगड़ जाए तो हीन भी नहीं होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कि है ना, अष्टावक्र का दृष्टांत आता है ना, 8 ही अंग टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन धर्म का ज्ञान होने पर है। राजा ने कहा कि भाई विद्वानों की सभा बुलाई जाए है, और अष्टावक्र को भी बुलाया गया। तो अनेक अनेक गाँव से अनेक अनेक विद्वान आए थे। उन्होंने अष्टावक्र का नाम तो सुना था, पर अष्टावक्र को देखा नहीं था। और जैसे वो प्रवेश करे राजमहल सभा में, तो उनके रूप को देखकर सब हंसने लग गए। अरे ऐसा है। तो उन्होंने राजा से कहा कि राजा, मुझे नहीं मालूम था कि आपने विद्वानों की सभा नहीं, चमारों की सभा बुलाई है। ये तो चमड़ी की परीक्षा कर रहे हैं, किसकी परीक्षा कर रहे हैं, बात ही समझ में नहीं है। तब सबको अपना बोध हुआ। उसका नाम ही अष्टावक्र इसलिए रखा, वक्र यानी टेढ़ापन, 8 ही अंग उसके टेढ़े मेढ़े थे। क्या करे, कर्म का कोई तीव्र उदय आ जाए तो किसी को रोक थोड़ी सकते, नहीं रोक सकते भाई, होता है। इसलिए रूप अभिमान करने के लिए नहीं मिला है। क्या अज्ञानी को आत्मा और अनात्मा का ज्ञान नहीं है ना, इसलिए वो सोचता कि हो मेरे, और फिर वो जो सुंदरता मिली वो सोचता कि ये सुंदरता सदा बनी रहेगी। लेकिन ये तो एक लिमिटेशन समझ, क्योंकि ये तो विनाशिक है। जैसे जैसे शरीर में बुढ़ापा घेरता है, सुंदरता भी ऑटोमेटिक गायब होने लग जाती है, झुरझुरी पड़ जाती। भारी जी ने अपने चित्र में 12 भावना के चित्र में दिया ना, बाल अवस्था, युवा अवस्था, तरुण अवस्था है, पौड़ अवस्था, वृद्ध अवस्था है, एक 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 एक, क्योंकि ये तो विनाशिक है ना। हमें आज लग रहा है कि तो कि जरूरी है क्या, किसी व्यक्ति को हमने युवा अवस्था में देखा था और उसके बाद 25 साल बाद बुढ़ापे में देखें तो कह रहे आप कैसे हो गए। अरे कैसे हो गए भैया, शरीर में बदलाव आएगा है।
तो जिन्हें ये मालूम है कि रूप विनाशिक है, उसको उसका अभिमान नहीं आता। और जिनको लगता है कि ये अविनाशी है, ये कभी बदलने वाला ही नहीं है, तो अभिमान आए बिना रहता नहीं है। और ज्ञानी तो धर्मी जीव तो समदृष्टि होते हैं, उनके तो दर्शन की विशुद्धता जहाँ जिनके होनी है, उनको रूप का अभिमान आता ही नहीं। और कह रहे हैं कि भैया वास्तविक रूप तो इसका कैसा है कि केवल ज्ञान है। हाँ। भगवंतों का है तो निमित्त नैमित्तिकता से भी बता समझें आप। केवल ज्ञान होने के बाद तो रूप में बिगाड़ा होता ही नहीं है, जब तक सिद्ध न बने वैसा क्या। लेकिन तीर्थंकरों के इतना पुण्य कर्मों का उदय होता है कि वे जितने भी अवस्थग्रस्त जीवन में रहते हैं ना, तो उनकी सौंदर्यता की कमी नहीं होती। इतनी स्थिति, लंबी स्थिति का लेके पुण्य लेके आते हो, कितना पुण्य ऐसा बांधते हैं। लेकिन इतने शरीर में सुंदर कामदेव जैसे होने पर भी, सौंदर्य होने पर भी उन्हें शरीर का कभी भी रूप का अभिमान नहीं आता। और अज्ञानी को जरा सा आ जाए तो कम आ जाता, अरे हमारे जैसा कोई सुंदर नहीं, हमारे जैसा कोई सुंदर नहीं, तो ये क्या है। कई फिल्म एक्टरनियों ने वृद्धावस्था में बेकार दिखने लग गई थी तो सुसाइड कर लिया। अच्छी नहीं, सुंदरता गायब हो गई कोई, तो क्या क्या करे। क्योंकि जीवन भर जिनके सौंदर्यता की प्रशंसा सुनी हो, अब उन्हें वो बुराई सुनना भी पसंद नहीं, तो क्या करे जी, मर जाते हैं। या न मरे तो घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, बस जैसे हैं वैसे के वैसे रहते हैं। अपना रूप भी बताना नहीं चाहते। इसलिए यहाँ ये बात कहते हैं कि भैया देखो, क्षण क्षण में नष्ट हो जाता है। इस रूप को रोग, वियोग, दारिद्र्य, वृद्धावस्था महाकुरूप कर देती है। देखिए, कुरूप कर देती, दरिद्री आ गए, कुरूप हो गया, पहनने को वस्त्र नहीं, पास में कुछ भी नहीं, तो न जाने कैसे हो जाता। शरीर में कुष्ठ रोग आ जाता है, गलने लग जाता है। हाँ? क्या करें। सनत चक्रवर्ती जैसे जिनका शरीर सौंदर्य था, है? उनको भी शरीर में क्या आ गया, कुष्ठ रोग आ गया। लेकिन वो ज्ञानी थे, इसलिए उन्होंने उसमें, तो यहाँ कहना ये चाहते हैं कि भाई इस रूप को रोग, वियोग, दरिद्री, वृद्धावस्था महाकुरूप कर देगी। ऐसे हाड़ चाम के रूप में रागी होकर मद करना बड़ा अनर्थ है। अनर्थ है, इन्हें अपनी ही आत्मा का बहुत बड़ा नुकसान है। ऐसे शरीर का अभिमान करना, ओ देखो, पूर्व में कोई अच्छे कर्म किए, कोई अच्छे भाव बनाए, किसी की सौंदर्यता से प्रभावित हुए, उसकी गुणगान किए, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को देखकर प्रसन्नचित हुए, तो नाम कर्म में शुभ नाम कर्म की प्रकृतियाँ और निर्वाण कर्म का नाम कर्म में अच्छे निर्वाण किया कि अंगों पंग सुव्यवस्थित व्यवस्थित मिल गए। और अज्ञानी को ऐसा लगता है कि कब तक चलेगा साथ है। इसलिए कहते हैं भैया ऐसे हाड़ चाम के रूप में रागी होकर मत करना बड़ा अनर्थ है। इस आत्मा का रूप तो केवल ज्ञान है, जिसमें लोक अलोक सभी पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। वास्तविक रूप यानी स्वभाव आत्मा का तो कैसा है, केवल ज्ञान है। इस केवल ज्ञान में तो सारे पदार्थ
लोक और अलोक सब एक साथ में झलकते हैं, ये रूप है। इस शरीर का रूप तो आत्मा का है ही नहीं। बाहर की सौम्य मुद्रा को देखकर प्रभु के भीतर की सौम्य मुद्रा को देखना। भाई की ये जो जिन बिंब है ना, ये तो भाई की सौम्य मुद्रा है। अंदर में जो वितराग सर्वज्ञता है ना, वो अंतरंग की मुद्रा है। ये मुद्रा पौद्गलिक है और वो मुद्रा चैतन्य की है। ऐसे ये हमारी मुद्रा पौद्गलिक है और अंदर का जो चैतन्य स्वभाव है वो हमारा जीव का है। अब जिसको उस जीव का विश्वास हो गया, उसको शारीरिक अभिमान होता नहीं है, उसको नहीं होता। और हमें जीव का विश्वास नहीं है, हम तो ये लगता है कि बस यही है क्या। और दिन भर हम चर्चा भी इसी की करते हैं क्या। वर्तमान समय में तो ऐसे ही है भाई। देखो चेलना रानी पे मुग्ध हुआ सैनिक है, और छल से किया उसने, क्योंकि सैनिक चेलना तो जैन धर्म की विश्वासी थी, पंच परमेष्टि की आराधक थी। तो पता लगा कि नहीं नहीं, ये तो शादी करेगी तो कहाँ करेगी, जैन धर्म में ही, जिनेंद्र की को मानने वाले की से ही करेगी। अब सैनिक महाराज तो उसके रूप पे लुभा गए थे हैं। तो उन्होंने क्या करा कि स्वांग धारण करके, छल करके अपने को जैन सिद्ध किया। मंदिर आने लगे, ये करने लगे, जय जयकार करने लगे। और फिर उस समय में राजगिरी के राजा थे, माने हुए राजा थे, श्रेष्ठ राजा थे। अब अनुकूलता लगी तो वाह, चेलना ने, पिताजी ने उसकी शादी भी कर दी उसके साथ। लेकिन जब बाद में पता लगा तो फिर चेलना ने कहा कि नहीं, मेरे धर्म में छेड़छाड़ मत करना, अगर किया तो मैं उस दिन से ही घर में रहूंगी नहीं। बाकी था, और उसी प्रक्रिया में आगे सबको किस्सा पता ही है, लेकिन उसने धर्म नहीं छोड़ा। आज सौंदर्यता के लिए जीव जैन धर्म छोड़ रहे हैं। लड़का अच्छा सुंदर मिल जाए, लड़के अच्छे सुंदर मिल जाए तो भले धर्म अलग रह गया तो रह जान दो, हमें तो उसकी सुंदरता की। अरे भाई, जो एक भव की शांति देगी, और वो भी देगा कि नहीं देंगे, उसके लिए ये वो अनंत सुख वाली शांति वाला मार्ग छोड़ के चल देता है, वो मार्ग छोड़ देता है। कहते ये तो जड़ का रूप है, क्या करे जीव को। नहीं बहुत सुंदर, अपने समाज में तो कोई सुंदर इतना दिखा नहीं, अन्य में दिखा तो वहीं कर ली। कोई कहता वहाँ नहीं हुआ तो वहाँ कर ली। करे भाई, ज्ञानियों की दृष्टि से पूछा जाए ना तो वस्त्र आभूषण शरीर की सुंदरता सौंदर्य नहीं है, सद्गुण और व्यवहार आत्मा की सुंदरता है। क्या सुंदरता क्या है? आप में सद्गुण हो, आपका व्यवहार अच्छा हो, देव शास्त्र गुरु के उपासक हो, है अष्टमूल गुण के धारक हो, रात्रि भोजन के त्यागी हो, है अभक्ष पदार्थ के त्यागी हो, ये सौंदर्यता है। सौंदर्यता क्या है? ये सौंदर्यता है, चाहे वो महिला में हो चाहे पुरुष में हो, ये उसकी सौंदर्यता है कि वास्तविकता में आत्मा की ये सौंदर्यता है। वस्त्र आभूषण बहुत हो, सोने चांदी बहुत हो, हैं अच्छे पैसे वाले हो, हैं और शरीर सुंदर भी हो, कि ये जो वर्तमान ये जो शरीर की सुंदरता मिली ये पूर्व का पुण्य है, और ये भावों से जो सौंदर्यता वर्तमान की कमाई है। क्या है? जो धर्म में जो लगे वो का क्या है? ये वर्तमान की कमाई, वर्तमान की पूंजी है, जिससे भविष्य सुंदर होगा है। इसलिए किसी भी प्रक्रिया में धर्म
को छोड़ना नहीं चाहिए। और ज्ञानियों को इनका अभिमान होता ही नहीं, क्योंकि स्वरूप जानने के बाद क्या अभिमान करें, क्यों है? कोई चीज़ ऐसी कोई हमें दे कि सब ये चीज़ आप अपने पास रख लो, 3 दिन बाद दे देना, और बहुत अच्छी हो। अब वो 3 दिन बाद देना है तो बोलो उसका अभिमान आएगा? क्यों नहीं आएगा? ये विनाशी है। परमानेंट मिले तो आदमी सोचे कि हाँ ये मेरे पास है, कभी जाएगी। एक ये 3 दिन के लिए है, तो यहाँ कह रहे हैं कि ये रूप मिला है थोड़े दिन के लिए ही तो मिला है, कोई परमानेंट थोड़ी मिला है। और ये भगवान का रूप है, ये परमानेंट है। केवल ज्ञान रूप जो है वो परमानेंट है, वो विनाशिक नहीं है, वो सदाकाल के लिए मिला है। और इस शरीर की सौंदर्यता मिली है, ये कुछ समय की मिली है। क्या तो ज्ञानियों को ये ऐसे स्वरूप के सामने ये क्षणिक चीज़ों का अभिमान कैसे हो? वो बात यहाँ कहते हैं कि भाई इसलिए इस चमड़ी में अपनापन छोड़कर अपने त्रिकाली अविनाशी ज्ञान स्वरूप में अपनापन करो। काय में? हाँ, ये जो अपना ज्ञान स्वरूप है ना, जिसको मंगत राय जी ने अपनी भाषा में कहा कि रूप तुम्हारा सबसे न्यारा, भेद ज्ञान करना, और जो लो पोरस थके न तोलो, उद्धम सो चलना। ये सारे जड़ पदार्थों से तुम्हारा रूप तो अलग प्रकार का है? जड़ से चेतन का रूप अलग प्रकार का है। क्या? बस जो लो पुरुष थके न तोलो, जब तक तुम्हारा पुरुषार्थ कमजोर न पड़ जाए, हीन न हो जाए, इंद्रिया शिथिल न हो जाए, उसके पहले ही ये पुरुषार्थ कर लेना। कौन सा? कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। आत्मा चैतन्य स्वभावी है, शरीर जड़ स्वभावी है। आत्मा में असुंदरता उसके विकार हैं। क्या है उस आत्मा की असुंदरता? क्या है इसका विकार? राग देश मोह इसकी असुंदरता है, और राग देश मोह हटे तो ये तो सुंदर ही है ना? इसलिए अपने त्रिकालीय अविनाशी ज्ञान स्वरूप में अपनापन करो। आगे कह रहे हैं शास्त्र मत के त्याग की बात करते हैं। शास्त्र मत के त्याग का मतलब ज्ञान के मत के त्याग की बात करते हैं। ज्ञानी को ज्ञान होता है, ज्ञान मत नहीं होता है ना? और जिनको ज्ञान का मद होता है वे ज्ञानी नहीं होते, अज्ञानी होते हैं। क्या? तो उस शास्त्र मत के त्याग की बात करते हैं कि शास्त्र ज्ञान श्रुत ज्ञान का गर्व नहीं करना चाहिए। आत्मज्ञान रहित का श्रुत ज्ञान निष्फल है। देखो कितने उत्कृष्ट बात लिख रहे हैं। आत्मज्ञान रहित का शुद्ध ज्ञान निष्फल है, क्योंकि 11 अंग का ज्ञानधारी होकर के भी अभव्य संसार ही में परिभ्रमण करता है। इतना ज्ञान प्राप्त कर लेता है 11 अंग का है, लेकिन इतना ज्ञान प्राप्त करके भी वह संसार में ही परिभ्रमण करता है। अपन ने इसके लिए पहले चर्चा की थी। सोचे 11 अंग कितना, एक अंगाचार अंग में कितने श्लोक, कितने पद? पहला आचार अंग बखानो, क्यों पद? 18,000 पद। कितने? आचार अंग के। और इसकी चर्चा पहले की थी। एक पद में 51.25 करोड़ के करीब श्लोक होते हैं एक पद में, और ऐसे 18,000 पद का खाली आचार अंग है। 18,000 गुणित 51.25 करोड़। अब सोच सकते हो कितना होता है।
हमारे तो 415 गाथा में समय सार, क्यों है 278 गाथा में समय सार कलश, कितने छोटे जल बिंदु जैसे होंगे उनके सामने हैं। और वो एक, और फिर बाद में तो सब बढ़ते 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 112 करोड़ 58 लाख 112 करोड़ 83 लाख 58 हजार और कुछ पद पूरे द्वादशांग में होते हैं। अब सोच सकते हैं कि किसको कहते हैं 112 करोड़, यानी 1 अरब 12 करोड़ पद, और उसमें फिर गुणित करो 51.5 करोड़ का, कैलकुलेशन ही खत्म हो जाता है क्या है? तो इतना कोई 42,000 पद का, कोई 36,000 पद का, कोई 1 करोड़ 1 लाख पद का है, सब अलग अलग जनवाणी में सारी ऊपर। तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई ऐसा, क्योंकि 11 अंग का ज्ञानधारी होकर के भी अभव्य संसारी में परिभ्रमण करता है। सम्यक दर्शन के बिना अनेक व्याकरण, छंद, अलंकार, काव्य, कोश आदि का पढ़ना विपरीत धर्म में अभिमान और लोभ में प्रवर्तन कराकर संसार रूप अंधकूप में डुबोने वाला ही जानना। इसलिए इंद्रिय जनित ज्ञान का क्या गर्व करना है। एक क्षण में वात, पीत, कफ आदि के घटने बढ़ने से चलायमान होता है। वात, कफ, पीत के कम होने से हम कहते हैं अरे साहब बहुत अच्छे थे, सोडियम कम हो गया, इनकी समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। थोड़ी देर पहले तो सब समझ में आ रहा था, थोड़ी देर में कोई समझ में ही नहीं आ रहा। क्या करे इंद्रियों के आदि है। और कह रहे हैं कि भाई इसलिए सम्यक दर्शन के भी अनेक व्याकरण, छंद, अलंकार, उपमा। कई लोगों को व्याकरण सामने बैठे हैं सब हिंदी भाषी, संस्कृत भी याद नहीं, व्याकरण भी नहीं, पर वो जान करता व्याकरण की बात करेंगे, काहे की करेंगे। अब वो भले श्रोता को समझ में आए या मत आए, उनको तो व्याकरण मतलब ये सिद्ध करना है कि मुझे इतना ज्ञान है। जहाँ जिसकी जरूरत है वहाँ वो वे नहीं पढ़ते। हिंदी में समझ रहे तो हिंदी में बोलो, कोई इंग्लिश में समझ में आ रहा है और आप इंग्लिश के जानकार हो तो वहाँ इंग्लिश में बोलो। लेकिन अब वो जानकार हिंदी के और तुम कह रहे इंग्लिश में, तो उससे तो क्या होगा कि मात्र तुम्हारे ज्ञान की तारीफ होगी, क्या होगी, लेकिन उस ज्ञान से किसी का हित नहीं है, तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं। व्याकरण में संधि बहुत सारी चीज़ें आती है, बना रहे ढेर सारी चीज़ संस्कृत में, अपने को याद नहीं संस्कृत, अपन हिंदी में भी बोलते हैं, परंतु कई को सुनने वाले को भी पता नहीं है, तो वो क्या करते संस्कृत में ही बोलते हैं, तो उसका अर्थ ही समझ में नहीं आता। क्या नहीं समझ में आता? और समझ में आए तो बोलो, कोई बात नहीं। और वो संस्कृत में बोलते हैं और सामान्य जीव तो कुछ समझ नहीं पाता है। हाँ, तो वो सोचते होगा भैया ये बात जो करें, तो गुरुदेव श्री ने बहुत गजब का कार्य किया है कि आप और हमारे श्रोता के सामने भी ग्रंथ रख दिया। नहीं तो पहले तो क्या है कि एक ग्रंथ होता और श्रोता सुनते खाली। अब वो क्या कह रहे हैं, कहाँ लिखा, क्या लिखा, अभी तो एक जरा सा शब्द भी गलत होगा तो बोल देंगे कि ये नहीं, ये आंखों से कम दिख रहा और मात्रा इधर की इधर हो रही तो बोल देंगे। उस समय कहाँ अर्थ समझ में आते थे किसी को। ठीक चला, 150 साल पहले सदा सुखदास जी ने ये बात लिखी कि भैया अनेक व्याकरण, ज्ञान का जो फम हो तो सब सीखना, व्याकरण सीखो ये सब, परंतु ये सब सीखकर आत्मा अनात्मा का अंतर नहीं जाना, भेद नहीं जाना, तो कहते हैं कि ये ज्ञान भी तेरे लिए हितकारी नहीं है। हाँ, तो
कितना ही कर लो, कर लो, क्या है। मूल चीज से प्रयोजन होना चाहिए। क्या माता जो होती नहीं, बच्चा किसी चीज को, शब्द को न बोले, लेकिन माता उसके हाव भाव से उसके अर्थ को पहचान जाती है। काय को पहचान जाती है ना। तो वो उसी की भाषा में काम करो बस, या तो कहते हैं नहीं ठीक है हिंदी अलंकार नहीं कर सकते तो हिंदी में समझा दो, तो भाई बात ये है। पर उन्हें ऐसा लगता है, देखो आप कितने जितने हैं ना पुराने डॉक्टर जो थे ना, दवाई भी लिखते थे तो हिंदी में लिखते थे, काय में लिखते थे। आज किसी भी डॉक्टर के पास चले, आप बोल भी दोगे साहब, गांव वाले भी आ जाए बोल देंगे साहब हमारे समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा हिंदी में लिख देना, तो उनको टेंशन हो जाती है। क्या हो जाती है? उनको ऐसा लगता है कि हमारा तो वो, अरे भैया जिसको जिसमें समझ में आए हैं, इसे शास्त्रों में भी है। संस्कृत वाले समझने वाले तो संस्कृत समझाओ, प्राकृत में समझने वाले तो प्राकृत समझाओ, याद हो तो, और नहीं हो तो हिंदी में ही अपना काम करके करना तो अपना कार्य है ना। कई लोग कहते कि नहीं हम तो बस साहब मूल ग्रंथों को पढ़ेंगे जो आचार्य ने कहा। अरे भैया इसमें भी जो लिखा है ना, वो मूल ग्रंथ की बात को ही सरल करके लिखा है। क्योंकि जिनवाणी तो वितरागता की पोषक है। समय के साथ टोटल साहब लिखा ना कि आने वाले समय में, आज पुराने से आज मंद बुद्धि, आने वाले समय में और मंद बुद्धि होंगे। उनको देखकर उन्होंने अपनी भाषा में ये बात लिखी, तो आज हमारे लिए सरल हो गई। सदाशिव दास जी ने ये बात लिखी, हमारे लिए सरल हो गई। क्या कौन समझ पाता है इनका अर्थ? कोई नहीं समझ पाता। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भैया संसार रूप अंधकूप में डुबोने वाला ही जानना, अभिमान करना तो जानना। उन्होंने पहले एक दृष्टांत दिया था कि गधा हो, गधे पे मिट्टी ढोई जाए या सोना ढोया जाए, गधे के लिए क्या है? बोलो भजन ही है कि क्या है उसके लिए? अज्ञानी जीव है। अगर तत्व नहीं जानता है, वस्तु स्वरूप नहीं जानता है, तो लौकिक पढ़ाई करे तो भी अज्ञानी है, और धार्मिक पढ़ाई पढ़कर भी आत्मा को न जाने तो भी अज्ञानी है। वो भी बोझ था और ये भी बोझ है उसके लिए। लोग में भी बहुत पढ़ लिए नहीं, अरे कुछ नहीं कि भैया क्या काम। हमारे यहाँ तो उस ज्ञान को ज्ञान कहा कि जिस ज्ञान के प्राप्त करने से हमारी कषाय शांत होती हो, जिस ज्ञान को प्राप्त करने से मिथ्यात्व टूटता हो, जिस ज्ञान को प्राप्त करने से संतोष अनुभव में आता हो, शांति अनुभव में आती है, तो कहते वो ज्ञान ज्ञान है। अब क्या बोलते हैं ना अपन, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान और आत्म शांति का मूल है वीत राग विज्ञान है। क्या आत्म शांति का मूल है? सूक्ष्म ज्ञान से कोई शांति नहीं आती भाई। कितनी बार पूर्व में भी प्राप्त करके छोड़ दिया है, और इस समय के साथ बदल जाता है। अच्छे क्या करें, कर्म का उदय किसी को नहीं टोलता। जब इंद्रिया शिथिल हो जाती है, सूक्ष्म ज्ञान में भी बदलाव हो जाता है। अनुभव ज्ञान बना रहता है और सूक्ष्म ज्ञान चेंजेबल हो जाता है। भाव वासना का ज्ञान बना रहता है और संयोग का ये जो सूक्ष्म ज्ञान है हो जाता है। अभी कई दृष्टांत ये कितनों की स्मृति चली जाती है, कितनों को क्या हो जाता है जो हर प्रश्न का जवाब देते थे, अब उनके वो जवाब देने में नहीं दे पाते हैं। तो ये तो समय के साथ सब बदलाव हो जाता है। इसलिए जिनवाणी माता कह रही है कि भैया इस ज्ञान को पाकर अभिमान नहीं करना। इस ज्ञान से जितना का भला हो सके, जितनों का कल्याण हो सके, जितने सदमार्ग पे लग सके,
देव धर्म गुरु की आराधना में लग सके, वैसे इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। एक भी व्यक्ति को अगर हमने हितार्थ कहा और वो धर्म में लग गया तो समझ लो हमारा जीवन सफल होता है। क्या ये यहाँ कहते हैं, इंद्रिय जनित ज्ञान तो इंद्रिय के विनाश के साथ ही नष्ट हो जाता है। मिथ्या ज्ञान तो जैसे जैसे बढ़ता है तैसे तैसे खोटे काव्य, खोटी टीका आदि की रचना में प्रवर्तन कराकर अनेक जीवों को दुराचार में प्रवर्तन कर कर संसार समुद्र में डुबो देगा। ये बहुत सारे कितना हम कहते हैं ना कि देखो वैज्ञानिक ने कैसी उन्नति कर ली, कैसी उन्नति, मोबाइल की आविष्कार कर दिया साहब। तो इसका सदुपयोग करने वाले कितने और दुरुपयोग करने वाले कितने, उसका फल कौन भोगेगा। तो ये मिसाइल की रचना कर दी, ये परमाणु बम की रचना कर दी, बाहर में तो कितना अच्छा है, लेकिन इसमें जो हिंसा हो तो इसमें फायदा क्या है? और जैन धर्म के अंदर ज्ञानियों ने एक भी ग्रंथ लिखा है तो उसमें जगत के जीवों का हित है, विषय कषाय में उलझाने वाले नहीं, विषय कषाय से निकालने वाले हैं। इसलिए कहते हैं कि भाई इस सूक्ष्म ज्ञान का अभिमान नहीं करना है। अपन ने पहले कहा कि ये तो सूक्ष्म ज्ञान है, बढ़ता है और एक झटके में खत्म हो जाता है। स्वर्ग का देव एक इंद्रिय बनता है ना, तो स्वर्ग में तो अवधि ज्ञान कितना, और यहाँ के ज्ञान का एक इंद्रिय में कितना हो गया, खाली स्पर्श का ही ज्ञान हो पाता, बाकी कुछ ज्ञान ही नहीं हो पाता। तो ज्ञान का कितना घटना हो गया। स्वर्ग में तो अवधि ज्ञान युक्त और एकदम ज्ञान का दुरुपयोग किया तो दशा ऐसी हो गई। और जिनने ज्ञान का सदुपयोग किया वो स्वर्ग से एक भाव उतार ले और पुरुषार्थ करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर ले। इसलिए अभिमान नहीं करना, पता नहीं किस क्षण किस समय ये सूक्ष्म ज्ञान भी विलय को प्राप्त हो। कहा बहुत बड़ा, तो कल भी कहा था, पहले भी कहा था कि बहुत बड़ा दीपक जल रहा हो और बहुत उजाला कर रहा हो, कितना है, और एक झंझा का झकोरा आया तो क्या होगा वो है? एक मिनट में हमारा ज्ञान इतना बढ़ रहा और आयु का एक पूर्णता का झकोरा आया, अभिमान करते रहे, ज्ञान के अक्षर वे अनंत वे भाग में पहुंच गए, पता भी नहीं लगे कि हम कहाँ पहुंच गए। इसलिए हमें बहुत चीज सोचना चाहिए, विचार करना। जग के जड़ दीपक को अब तक समझा था मैंने उजियारा है, क्या कर, उसको उजियारा समझा था। जंजा के एक झकोरे में जो बनता घोर तिमिर कारा, अतएव प्रभु ये नश्वर दीप समर्पण करने आया हूँ। नश्वर दीप कौन सा? बाहर में तो हमने गिरी के अंदर कल्पना करी है ना, भीतर में क्या करना है कि ये जो सूक्ष्म ज्ञान है ना, ये नश्वर दीप है हमारा। ये भगवान, इस सूक्ष्म ज्ञान को तो मैं आपके सामने समर्पण करने आया हूँ और तेरी अंतरलोक से निज अंतर दीप जलाने आया। अंतर का दीप जलाने, बाहर का सूक्ष्म ज्ञान तो समर्पण करने आए हम, क्या करने आए? तो ये सूक्ष्म ज्ञान मिला ना हमें, पूजा याद हो, भजन याद हो, स्तुति याद हो, गाथा याद हो, ये तो भगवान के चरणों में समर्पण करने आए हैं। और तेरी अंतरलोक से निज अंतर, भगवान की अंतरलोक कैसी? वितराग विज्ञान स्वरूप, उस वितराग विज्ञान स्वरूप को लक्ष्य में लेकर मेरे अंदर जो बुझी हुई ज्योति है, उस ज्योति को जलाने आए हैं। तब हम कहते हैं
ओम ह्रीम देव शास्त्र गुरु जिनेन्द्राय भ्यो मोहंधकार विनाशनाय दीपम निर्वामती स्वाहा। अज्ञानी कोई शिव अरे साहब हमारे जैसा कोई ज्ञानी नहीं, हमारे जैसा कोई, अरे भैया इतना, अगर 10,000 व्यक्ति सभा में सुन रहे हो ना, कितने 10,000, और 10,000 व्यक्ति को ही बहुत सारा ज्ञान हो, कई गाथा कई स्तुति है, तो भी एक सबका मिला के एक अंक का भी ज्ञान नहीं होता 10,000 व्यक्ति का भी। अगर उसकी तुलनात्मक करें ना, इतना ज्ञान भी हो तो एक अंग का भी ज्ञान नहीं होता उसके अंदर। और ये सोचता है कि अरे मैंने तो इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो क्या प्राप्त कर लिया, कुछ भी नहीं। जिस ज्ञान में अपने आत्मा की महिमा ना आए, जिस ज्ञान में ऐसे वितराग स्वरूप भगवान की महिमा ना आए, निर्ग्रंथों की महिमा ना आए, सज्जनवाणी की महिमा ना आए, कहते वो ज्ञान खोखला है, वो ज्ञान कुछ भी करने लाभ प्राप्त कराने वाला नहीं, मिथ्या ज्ञान। इसलिए भजनकार ने लिखा, जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए हैं, क्या हो? अपने चैतन्य से ही हम अपरिचित हैं, ज्ञान स्वभाव से ही अपरिचित हैं, तो बाहर का ज्ञान प्राप्त भी कर लिया तो क्या लाभ मिल गया भाई, है? थोड़ा ज्ञान हो, अपना भी चला था ना कल के भैया, मिथ्यात्व का अभाव होने पर छोटा सा ज्ञान भी सम्यक ज्ञान कहलाता है, और मिथ्यात्व के सद्भाव में 11 अंग का ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान कहलाता है। तो बोलो मिथ्या ज्ञानी बनना कि ज्ञानी बनना? ज्ञानी बनना। इसलिए प्राप्त सूक्ष्म ज्ञान, लोग हमारे ज्ञान की प्रशंसा करेंगे, लेकिन हमें उसमें मूर्छित नहीं होना कि नहीं भाई ये ज्ञान तो व्यवहार है, ठीक है, कोई बात नहीं, बदल जाएगा। मैंने तो ऐसे ऐसे जीव को देखे हैं, और कई मेरी निगाह में भी हैं कि जिनको अपने धर्म पे इतना गाढ़ विश्वास था, समय के साथ वे सब चेंज हो गए। हाँ, बदल गए कि नहीं ये सब बात नहीं। और कई ऐसे आए कि जिनको कुछ नहीं था, वो यहाँ आके माला माल हो गए। तो ये तो ये बदल जाता है, आस्थाएं बदल जाती, परिणाम बदल जाते हैं। कहते कि नहीं भाई इस ज्ञान से अपने स्वभाव का अनुभव करो तो ये ज्ञान सार्थक हो जाएगा, और नहीं तो अभिमान करते करते पहले अनंत भव हमारे बीत गए, ये भव भी बीत जाएगा, देर कितनी लगेगी, क्या है? इसलिए जैसे तैसे खोटे काव्य, खोटी टीका आदि की रचना में प्रवर्तन कराकर, अनेक जीवों को दुराचार में प्रवर्तन कराकर संसार समुद्र में डुबो देगा। अब शुद्ध ज्ञान का मद छोड़ो, ज्ञान पाकर के आत्मा विशुद्ध करो, ज्ञान पाकर अज्ञानी के समान आचरण करके संसार में भ्रमण करते रहना योग्य नहीं। ये संसार में बनारसी दास जी ने तो छोटी सी उम्र में कविता लिखना चालू करी, और श्रृंगार रस की विषय की भोगों की कविता लिख दी उन्होंने, है? और जब जिनवाणी हाथ में आई, और मेरे से कितना बड़ा अनर्थ हो, है? तो सारे को इकट्ठा किया उस काव्य को कहाँ, और गोमती नदी में जाकर डालाए। करे इसे दुनिया पढ़ेगी तो कितना ही तो हो जाएगा, कितने लोगों का बुरा हो जाएगा। और नाटक समयसार जैसी महान ग्रंथ की रचना करते हैं। होता है, लिखते जी, लिखने वाले का शौक है, चाहे जो लिख दे, अज्ञानता में लिख देते, और जब समझदार होते तो फिर उसी का बदलाव होकर यथेष्टता आ जाती है, यथेष्टता आ जाती है। हर ज्ञानी को शास्त्र लिखने का भाव आए ये जरूरी नहीं है। गुरुदेव श्री को नहीं आया भाव लिखने का, उन पे प्रवचन करने का भाव आया। उन्होंने अपने नाम से एक भी ग्रंथ नहीं लिखा,
और कितने विद्वान हैं जो अनेक ग्रंथ लिख रहे हैं, उनको वो भाव आया, उनको तो तत्व प्रचार प्रसार का भाव आया। उनने तो जगत के अंदर इस तत्व को कैसे प्रसार किया जाए और जिनवाणी की कितनी महिमा गाई जाए, जिनेंद्र की कैसी महिमा गाई जाए, इसके लिए उन्होंने प्रयत्न किया। और किसी किसी को आता है, लिखने का भी आता है, प्रचार करने का भी भाव आता है, काव्य की रचना भी करते, पूजन की रचना भी करते, शास्त्र की रचना भी करते हैं, पर वे भी आगम के अनुकूल करते हैं तो वे अपने जीवन को पवित्र कर लेते हैं, और कल्पनाभूत करते हैं तो वे अपने जीवन का नुकसान कर लेते हैं। इसलिए इस प्रकार की बात यहाँ कही कि भैया ये शास्त्र मत यानी ज्ञान मत भी करने लायक नहीं है। हाँ, एक बात और इसमें थोड़ी सी विशेषता से समझ लें, आगम के अनुकूल अगर कोई बोलता है, तर्क युक्ति से बात करता है, भले वो आत्म अनुभव करे या हुआ हो या न हुआ हो, लेकिन हमारा कर्तव्य उसके ज्ञान की प्रशंसा करना। क्या क्या करना? वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है कि इसमें सम्यक है कि नहीं, कि मिथ्या। हाँ, विपरीत कार्य में लगा हुआ हो, विषय भोगों में धर्म बताता हो, राग में धर्म बताता हो, देव कुदेव का निर्णय नहीं हो, चाहे जिसको धर्म कहता हो, तो वहाँ से तो दूर ही से त्याग कर देना, उस ज्ञान की तो प्रशंसा भी नहीं करना। लेकिन जब सम्यक ज्ञान की जब बात है तो उसमें चाहे वो मुनि दशा में हो, चाहे वृत्ति दशा में हो, चाहे अविरत दशा में हो, अगर 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ सच्चे देव शास्त्र गुरु की उपादान निमित्त की निश्चय व्यवहार की अगर चर्चा और आगम के अनुकूल करे तो प्रशंसा किए बिना रहना नहीं, उसकी प्रशंसा करते ही रहना। और अपने अंदर सोचना कि अगर हमें आत्मा का अनुभव नहीं है और दुनिया हमारे ज्ञान की प्रशंसा भी करती है तो हमें उसका अभिमान नहीं करना कि ये सब ज्ञान हमारा व्यर्थ है जब तक आत्मा का अनुभव नहीं हो। दोनों दशा में हम लाभ में रहेंगे, बस सीधी सी बात है। इस प्रकार की बातें कही है। आगे प्रकरण अपना और चलेगा। 5 मदों के त्याग की चर्चा हो गई। जाति मत, कुल मत, ऐश्वर्य मत, रूप मत और शास्त्र मत, तप मत, बल मत और विज्ञान मत की चर्चा अपन कल करेंगे। आप और हम सभी जीव ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान के निकट रहकर अपने सारे मदों का त्याग करें और परिणाम निर्मल बनाएं। यही मंगल हो। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। निज में रखाई यह अनंत उपकार, उसके